विवेक एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखता था। वह एक अच्छा लड़का था और अपने परिवार के साथ बहुत प्यार से रहता था। एक दिन विवेक बैंक में कुछ कैश जमा करवाने के लिए आया था, जो उसके पिताजी ने उसे दिया था बिजनेस के सिलसिले में। उसे पैसा जमा करते समय एक लड़की जिसका नाम सोनी था, देख रही थी। विवेक को ढेर सारा पैसा बैंक में जमा करते देख सोनी बहुत इम्प्रेस हो रही थी और सोच रही थी कि काश उसके पास भी इतना सारा पैसा होता। वह विवेक को फॉलो करने लगी और बहाने खोजने लगी कि कैसे विवेक से जान पहचान की जाए। बैंक के अंदर जब कोई जुगाड़ नहीं हो सका तो वह बाहर विवेक की गाड़ी के पास आई और रोने लगी, शायद रोने का नाटक करने लगी। विवेक ने देखा तो पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या आपको जो रो रही हैं, कोई दिक्कत है क्या? सोनी ने कहा, हाँ, बैंक में कुछ पैसे जमा करने आई थी, मगर गलती से सारे पैसे जमा कर दिए। अब मेरे पास घर जाने के लिए भी पैसे नहीं है। अब लड़कों की तो आदत होती है मौका मिलते ही हीरो बनने की। तो विवेक ने कहा, कोई बात नहीं, आप मुझसे पैसे ले लीजिए। विवेक ने जेब से 200 का नोट निकाला और देने लगा। अब सोनी को पैसे तो चाहिए नहीं थे, उसे तो विवेक से जान पहचान करनी थी, तो उसने पैसे लेने से मना कर दिया। इस पर विवेक बोला, तो मैम आप जाओगी कैसे? अभी तो आप रो रही थी कि पैसे नहीं हैं, अब दे रहा हूँ तो ले नहीं रही हो। ऐसा कीजिए, आप मुझे अपना पता बताइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। सोनी का तो काम बन गया। उसने कहा, ठीक है, आप मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज तक छोड़ दीजिए। विवेक ने स्टाइल में गाड़ी मोड़ी और सोनी को लेकर चल दिया। रास्ते में कुछ देर तो सोनी चुप रही, फिर विवेक के बारे में पूछने लगी। दोनों के बीच काफ़ी बातचीत हो गई और फ़ोन नंबर का आदान प्रदान भी हो गया। सोनी खुश होकर अपने घर आ गई और विवेक तो ऐसे गाड़ी चला रहा था मानो कोई जंग जीत कर लौट रहा हो। रात हुई तो सोनी ने विवेक को फ़ोन किया और हाल चाल पूछकर फ़ोन रख दी। कुछ देर बाद विवेक से रहा नहीं गया और उसने फिर फ़ोन लगाया। दोनों के बीच 1 घंटे तक बातचीत हुई। ऐसा करते करते दोनों रोज़ घंटों बातें करते और एक दूसरे से व्यक्तिगत बातें शेयर करते। सोनी बहुत सुंदर तो थी ही और साथ साथ चतुर भी थी। वह विवेक के साथ बहुत ही प्यार से बात करती थी और विवेक भी उसके साथ बहुत ही प्यार से बात करता था। धीरे धीरे विवेक को उससे लगाव हो गया और वह उसके बिना रह नहीं पाता था। शायद उसे प्यार हो गया था सोनी से। सोनी भी इसी पल का इंतज़ार कर रही थी कि कब विवेक अपने प्यार का इजहार करे। एक दिन विवेक ने सोनी से आई लव यू बोल ही दिया और सोनी ने स्वीकार भी कर लिया। जैसे जैसे समय बीता, इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। इस बीच विवेक सोनी का सारा खर्चा उठाने लगा। उसके मोबाइल रिचार्ज से लेकर शॉपिंग तक सब के लिए विवेक पैसे देता। सोनी को हर वो चीज़ मिलने लगी जिसके लिए वह अब तक सपने देखती थी, लेकिन अभी वह संतुष्ट नहीं थी। सोनी का लालच बढ़ने लगा। उसने एक दिन विवेक से कहा, विवेक, आज मेरा बहुत मन कर रहा है, आओ ना किसी होटल में चलें। अब विवेक तो लड़का था, वह कहाँ मना करने वाला था। दोनों पहुंच गए होटल के कमरे में और शारीरिक संबंध का सुख भोगा। जब दोनों संबंध बना रहे थे तो सोनी वीडियो बना रही थी, जिस पर विवेक ने आपत्ति जताई। तो सोनी ने कहा, जानू, आज हम पहली बार एक हुए हैं, तो इस पल को मैं सहेज कर रखना चाहती हूँ, प्लीज़ मना मत करो ना। विवेक काफ़ी असहज महसूस कर रहा था, पर उसने हामी भर दी क्योंकि उसे सोनी पर पूरा भरोसा था। इसके बाद सोनी को विवेक ने इंजीनियरिंग कॉलेज के पास छोड़ा। जब वह सोनी को इंजीनियरिंग कॉलेज के पास छोड़ रहा था तो उसके दिमाग में एक सवाल आया। उसने कहा, सोनी, तुम मुझे अपने घर के पास क्यों नहीं छोड़ने देती हो? रोज़ यहीं कॉलेज के पास से मुझे भगा देती हो, ऐसा क्यों? सोनी ने प्यार से विवेक के हाथों को चूमते हुए कहा, ताकि हमारे प्यार को किसी की नज़र ना लगे, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वाले या पड़ोसियों को हमारे प्यार के बारे में पता चले, वरना हमारा मिलना जुलना भी बंद हो जाएगा। विवेक बोला, चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। फिर दोनों अपने अपने घर आ गए। अगले ही दिन सुबह 8 बजे सोनी का फ़ोन आया। उसने विवेक से कहा कि उसे 2 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है, वो भी अभी। विवेक ने कारण पूछा तो उसने कहा, बस काम है, बाद में बताऊंगी। विवेक ने अपने पिताजी को बिना बताए पैसे लिए और उसे इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बुलाकर दे दिया।
विवेक सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि आखिर बात क्या है जो सोनी को अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ गई। वह बार बार फ़ोन करता रहा मगर सोनी ने फ़ोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। फ़ोन 3-4 दिन तक बंद रहा। अब विवेक से रहा नहीं जा रहा था, मगर उसने सोनी का घर भी तो नहीं देखा था, तो वह कुछ कर भी नहीं सकता था। ऐसा करते करते 10 दिन बीत गए, मगर सोनी ने विवेक से संपर्क करने की कोशिश नहीं की। विवेक का दिमाग कह रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन उसका दिल अब भी सोनी के लिए परेशान था। एक दिन जब विवेक बैठकर सोनी के बारे में सोच ही रहा था, तभी अनजान नंबर से उसके पास फ़ोन आता है और एक आदमी बोलता है, तुम्हारी एक वीडियो मेरे पास है जिसमें तुम रंगरेलियाँ मना रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं वह वीडियो इंटरनेट पर न डालूं, तो 1 करोड़ रुपए का इंतज़ाम कर दो। याद रखना, पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो वीडियो वायरल कर दूंगा और तुम्हारे सारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। और जब विवेक ने अपना व्हाट्सएप खोला तो उसमें वह वीडियो धमकी के साथ आया हुआ था। जब देखा तो वह वीडियो उसी का था जो सोनी ने उसके साथ होटल में बनाया था। अब विवेक की समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा था, लेकिन सोनी की असली पहचान विवेक को नहीं पता थी। विवेक समझ नहीं पा रहा था यह सब सोनी कर रही थी या फिर उसके फ़ोन से किसी ने यह वीडियो निकाल लिया है। सोनी ठीक तो है, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया और वीडियो किसी गलत इंसान के हाथ तो नहीं लग गया। तरह तरह के ख्यालों ने विवेक को परेशानी में डाल दिया था। कुछ देर बाद फिर ब्लैकमेलर का फ़ोन आया तो विवेक ने पूछा, तुम हो कौन और यह वीडियो तुम्हें कहाँ से मिला? तो उसने कहा, इससे तुम्हें मतलब नहीं है, बस तुम 1 करोड़ रुपए का इंतज़ाम करो, वरना अपनी और अपने बाप की इज्जत नीलाम करने के लिए तैयार रहो। विवेक ने कहा, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास और इतना पैसा इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? तो उसने 2 दिन का वक्त दिया और बोला, 2 दिन में पैसे का इंतज़ाम करो और मेरे द्वारा बताए गए पते पर पहुंचा दो, वरना। इतना कहकर फिर उसने फ़ोन काट दिया। विवेक थर थर काँपने लगा। वह सोचने लगा कि अगर उसके पिताजी को इसके बारे में पता चला तो वह क्या सोचेंगे, और यदि वीडियो वायरल हो गया तो उसके पिता की पूरे शहर में कितनी बदनामी होगी। वह परेशान रहने लगा, खाना पीना सब छोड़ दिया। एक एक घंटे उसके लिए भारी लग रहे थे। उस पर ब्लैकमेलर बार बार फ़ोन और मैसेज कर रहा था। आज ब्लैकमेलर द्वारा दिया गया समय खत्म हो रहा था। विवेक को फैसला लेना था कि अपने पिता से 1 करोड़ रुपए मांगे और ब्लैकमेलर को देकर अपनी इज्जत बचाए, या फिर वीडियो को वायरल होने दे और अपने पिता की इज्जत नीलाम कर दे। ये दोनों फैसले लेने की हिम्मत विवेक के अंदर नहीं थी, तो उसने एक तीसरा फैसला लिया, खुद को ख़त्म करने का फैसला। उसने जहर खा लिया और जब तड़पने लगा तो चीखने चिल्लाने लगा, जिससे उसके पिता तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई। न जाने कहां से पुलिस को इसकी जानकारी हो गई और उसने विवेक के पिताजी से बातचीत करनी शुरू कर दी। पुलिस ने मामले की खोजबीन शुरू की तो ब्लैकमेलर का नंबर और धमकी वाला मैसेज उन्हें मिल गया। शायद ब्लैकमेलर को पता नहीं था कि विवेक ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, इसलिए वह बार बार फ़ोन और मैसेज कर रहा था। पुलिस ने जब नंबर को सर्विलांस पर लगाया तो जो सामने आया वह बेहद चौंकाने वाला था। ब्लैकमेलर कोई और नहीं बल्कि सोनी का पति था। जी हाँ, सोनी शादीशुदा थी और एक 4 साल के बच्चे की माँ भी थी, लेकिन उसकी फिटनेस और खूबसूरती देखकर कोई भी धोखा खा सकता था, जैसा कि विवेक ने खाया। जब पुलिस की मार पड़ी तो दोनों ने कबूल किया कि विवेक को सोनी ने पैसों के लिए फंसाया था। सोनी का पेशा ही यही था कि वह अलग अलग शहर में बड़े घर के लड़कों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाती है और फिर वीडियो रिकॉर्ड करके अपने पति द्वारा ब्लैकमेल करवाती है। सोनी और उसके पति पर धोखाधड़ी और सुसाइड के लिए उकसाने और ब्लैकमेल करने के अपराध में मुकदमा लिखा गया और जेल भेज दिया गया। इधर विवेक की हालत में सुधार हो रहा था। यह तो अच्छा हुआ कि सही समय पर उसे अस्पताल लाया गया और उसकी जान बचाई जा सकी। दोस्तों, आजकल के मॉडर्न समय में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, जैसा कि विवेक ने सोनी पर किया। और यदि आपने भरोसा करने का यह अपराध कर ही दिया है और आपसे उस भरोसे की कीमत मांगी जा रही हो,
तो सुसाइड वाला कदम उठाने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोचिएगा और पुलिस या संबंधित अधिकारी की मदद ज़रूर लीजिएगा।